4 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताओं को पढ़ाएंगे। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं है। आज की मुरली से गीत है, जाग सजनिया जाग, तुझे तेरा सजन जगाए रे। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वह भी मनुष्य, परंतु उनके गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह है वैष्णव डबल हिंसक, अभी मनुष्य डबल हिंसक है। बाबा ने कहा, क्या करते हैं? मारा मारी भी करते हैं। देखो संसार का क्या हाल हो गया। रावण इतना बलवान हो गया है, काम कटारी भी चलाते हैं और सीढ़ी नीचे गिरते जाते। इसको कहा जाता मृत्यु लोक, जिसमें बेकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें बेकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वह डबल अहिंसक थे। उनका भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 वर्ष कहते। ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। वो ज्योतिष देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की शांत में लहर रत्नागर। तो बाबा ने कहा, कोई 10,000 कहते, ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं, बल गीता में अक्षर है, मन मनावो, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए? भगवान आकर के समझाए तब तो किसकी बुद्धि में आए? इस समय बाबा कहते, इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बाबा ने कहा, मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी ये ईश्वरी मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है, इसलिए भगवान वही जो जन्म मरण में ना आए, सुख दुख में ना आए। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है ना। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर ये समझाए। तब तो बाबा कहते हैं ना, जब भी फ्री हो जाओ ना, तो बाबा कहते हैं ना, संगम का एक पल भी खोना नहीं। संगम का एक पल बहुत वैल्यूबल है। फुर्सत मिले काम काज से और तो चित्रों के सामने बैठ जाओ। संपूर्ण नॉलेज को धारण करके संपूर्ण बनना है, और संपूर्ण यज्ञ का मुझे मददगार बनना है। मेरा एक कदम भी श्रीमत के विरुद्ध नहीं। भगवान जो पढ़ा रहे हैं मुझे उसे एक्यूरेट धारण
करना है। तो बाबा कहते हैं चित्र कितने अच्छे अच्छे हैं, तो जब भी समय बचे तो क्या करना है, चित्रों के सामने जा करके बैठ जाना है और नॉलेज को मंथन करना है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते चित्र से याद आती है किसी चित्र पर ये समझा, और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे, एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। आत्मा ही आत्मा दिखाई देगी, फिर सूक्ष्म वतन उनके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं यह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। बाबा कहते दिन प्रतिदिन नई नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। बाबा ने कहा अब जितने चित्र है उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे, झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वह भी बनेंगे। पुरुषार्थ के ऊपर मदा रहना। 10 साल से कोई ज्ञान में चल रहा है, धारणा नहीं की, कमी कमजोरी समाप्त नहीं हुई, योग का चार्ट नहीं बनाया, लेकिन कोई 2 साल से ही चला है, लेकिन इतनी तेज छलांग लगाई, एक्यूरेट धारणा, एक्यूरेट याद, एक्यूरेट अमृत वेला। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं बन सकते माला का दाना। बाबा ने कहा नौदा भक्ति वाले दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, तब उनको साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे, दिन रात सेवा में गुजारेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, मुझे फर्स्ट नंबर में जाना ही है। चांस सबको ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा भी ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता, सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है एक रह गया तो उलाना दिया। ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे, तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे, सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे, नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है, कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में ये पुराना किला किचड़ा आदि हो ना सके। अभी बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा अभी तो हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी आर्डर में रहते हैं। सतयुग में प्रकृति के 5 तत्व भी कैसे रहते हैं, आर्डर में रहते। बाबा ने कहा अभी तो हर चीज कैसी हो गई है, टेढ़ी बाकी हो गई है। बाबा कहते यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब सतो प्रधान होते हैं। हर एक, बाबा ने कहा तो हर एक तत्व से सुख मिलता है, दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब अंधियारे में है, हम रोशनी में है। सारी दुनिया अंधियारे में है और हम रोशनी में है। बाबा ने कहा हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। राहें बदल रही थी और जल रही थी दुनिया। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। से बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे, ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो, कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता। मुरली सुनी जैसे कि फॉर्मेलिटी पूरी की हो, बस मुरली तक सीमित है। 2 पॉइंट याद हो गए, 1 याद हो गया, नहीं तो 1 भी नहीं। कोई मंथन नहीं करेंगे तो फिर मक्खन कैसे निकलेगा, अर्थात तो बुद्धि योग बाप से कैसे लगेगा। पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, परंतु बाबा जानते नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे, महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है।
क्योंकि शुरुआत वहां से होती है ना। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते, वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना। तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हुए उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है। 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंध बहुत है। यही तो कलयुग के अंत की निशानी है। कन्या जब अपने मुख से वर मांगने लगेंगी तो इससे ज्यादा और कलयुग क्या होगा। देखो संसार का क्या हाल हो गया है। गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं। वहां शादियां कितनी रॉयल होती हैं। सतयुग त्रेता में शादियां कैसी होती है, कितनी रॉयल होती हैं। तुमने सब साक्षात्कार किया। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। जितना जितना योग होगा निरोगी बनेंगे, जितना जितना योग होगा आयु बढ़ती जाएगी। लब में लीन हो जाएंगे तो सारी पाप कट जाएंगे। बाप कहते योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते योग में हम ढीले हैं। याद में रहने के लिए माता मारते परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ बालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। सेंटर पर रहने वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी उनका चार्ट ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरों को शिक्षा देने वाला खुद शिक्षा स्वरूप होना चाहिए ना। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं। बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं। कोई कहे कि मैं तो 8 घंटे योग में रहता हूँ तो बाबा मानेगा नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते। आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, ये तो धन कमाते हो। उन्होंने कहा मुरली सुन रहे हो, मुरली सुना रहे हो तो ये क्या हो रहा है, धन जमा हो रहा है, पुण्य की पूंजी जमा हो रही है। लेकिन योग में रहेंगे तब विक्रम विनाश होंगे। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते याद में मुरली सुनी, परंतु ये याद थोड़ा ही है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। कौन से बाबा कहते हैं? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बाबा ने कहा याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अब उगता हो, ये कैसे कहूँ? बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। मेहनत है। बाबा जानते बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वाले की अवस्था बोल चाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। क्रोध का संस्कार होगा, अहंकार का संस्कार होगा तो क्या होगा? योग करेंगे, बहुत ज्यादा योग किया और बीमारी फिर भी उथल पड़ती है। क्योंकि डॉक्टर भी कहता है ना दवाई खाओगे बीमारी निकल के आएंगी। मोह जो नहीं था वह उथल पड़ता है। वैसे घर वालों से बिल्कुल मोह नहीं था और बाबा के घर में समर्पित हो गए तो वो सताने लगा, सबकी याद आने लगी। तो ये बीमारी है ना जो उथल पड़ती है। फंस मरते और फिर लौट गए घर वापस, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है। ये है धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी और ना पावन बनेंगे। बाबा कहते विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं। मुरली सुनते रहते हैं, व्यर्थ के काम करते रहते हैं, सच ही बताते नहीं।
बाप कहते पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो। कहते बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊंगा तब तो पावन बनूंगा, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाएं। रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, ये तो इंद्र सभा है। बाबा से मिलने के लिए किसी अपवित्र को नहीं आना चाहिए। बाबा कहते ये तो इंद्र सभा है। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन ये भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करे तब अलाउ करे तो समझेंगे ये तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है। हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके। इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। आर्य समाजी भी है। बाबा ने कहा हिंदू सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवता होते सतयुग में, यहाँ सब हिंदू है। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, ये हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते सुदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना। सारा चक्र बुद्धि में, देवताएं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। पक्के सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, ये देवताएं फाइनल है। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। से बाबा तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना, वह है तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब ये अलंकार तुमको कैसे दे। बाबा ने कहा ये अलंकार विष्णु के जो हाथ में दिए हैं वह तुमको कैसे दे। अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सतयुग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है, ऐसा वैसा अक्षर बोलने से ना बोलना अच्छा है। बाबा ने कहा व्यर्थ का बोल, व्यर्थ का किचड़ा जो बोलते हैं ना, उससे तो अच्छा चुप रहो। क्यों बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ऐसा वैसा बोलने से तो एक दृष्टांत है, दो लड़ते थे, सन्यासी ने कहा मुख में मुलहरा डाल दो, कभी निकालना नहीं। बाबा ने कहा रेस्पोंड। बाबा कहते हैं क्या डाल लो मुख में, मुरैला डाल लो, कभी निकालना नहीं। तो बाबा कहते हैं रेस्पोंड मिल ना सके। एक बोलेगा दूसरा चुप होगा, जवाब ही नहीं मिलेगा तो चुप रहेगा ना। 5 विकारों को जीतना कोई मौसी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कोई तो अनुभव बताते पहले मुझ में बहुत क्रोध था, लेकिन बाबा का बच्चा बना तो मेरा क्रोध समाप्त हो गया। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं। नंबर वारी ही बनेंगे, जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए। हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है। बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते ये रूहानी सर्विस नहीं कर सकते तो फिर स्थूल सर्विस बाबा की याद में रहकर सर्विस करे तो अहो भाग्य। 1-2 को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वालों को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी। सतयुग में अशांति की कोई बात नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है, मौत ही मौत लगा पड़ा, चारों तरफ मौत ही मौत। मौत का बाजार कितना गर्म हो गया, कैसी कैसी बीमारियां निकली। ये खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है, एंड हो नहीं सकती, चक्र फिरता ही रहता है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है।
याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। विक्रम विनाश करने वायु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना। नंबर 2, देवताओं समान मीठा बनना। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी बात स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। वरदान सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। स्पष्टीकरण, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से प्यारे बाबा को याद करते हैं। चलिए। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। योग के